मेरी शादी 7 लड़कों से करवा दी गई, जो शरीर में सभी हट्टे कट्टे मोटे ताज़े थे, और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वह सातों बारी बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहाँ पर घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 12 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी, भाभी सिर्फ एक, उसी समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई परंपरा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी, एक घर में मेरी 4 भाभियां आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे चारों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 4 भाभियों कहाँ है। खैर, मैं इन सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। मैं रोज़ देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उस दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है। माँ कुछ देर तक चुप बैठी रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, हर बात तुरंत समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ ही समझ में आती हैं। माँ की बात सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने उसके पास खिसक कर कहा, लेकिन माँ, एक लड़की की शादी थी तो 3 दूल्हे क्यों थे। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। माँ ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी, हर समाज में अपने नियम होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं। कुछ जगहों पर जो बात अजीब लगती है, कहीं और वही सामान्य होती है। लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि माँ कुछ छिपा रही है। उनके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अगले कई दिनों तक मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही। मैं काम करती तो वही ख्याल आता, रात को सोने जाती तो वही सवाल सामने खड़ा हो जाता, आखिर 3 दूल्हे क्यों थे। फिर एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि माँ की वही रिश्तेदार हमारे घर आने वाली है, जिनकी बेटी की शादी हुई थी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं सुबह से ही इंतज़ार करने लगी। दोपहर होते होते घर के बाहर बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गई। देखा माँ की रिश्तेदार आ चुकी थी। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, लेकिन उसे देखते ही मैं चौंक गई। शादी के कुछ दिन पहले जो लड़की हंसती रहती थी, हर वक्त मजाक करती थी,
आज उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैंने उसे कमरे में ले जाकर पूछा, कैसी हो? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले वाली बात नहीं थी। शाम को जब घर के सब लोग बातें करने में व्यस्त थे, मैं उसे छत पर ले गई। वहाँ हल्की हवा चल रही थी और दूर खेतों के ऊपर सूरज डूब रहा था। मैंने धीरे से पूछा, एक बात पूछूं? वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोली, तुम्हारी शादी में 3 दूल्हे क्यों थे? मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिस दिन मैंने पहली बार ये सवाल पूछा था, उस दिन मुझे जो जवाब मिला था उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। और उसके बाद उसने जो कहना शुरू किया, उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं जिस दुनिया को अब तक जानती थी वह पूरी दुनिया नहीं थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।